हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे थे और व्यंजन संधि का नियम नंबर 7 पढ़े थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि में नियम नंबर 8। ये क्या कहता है जरा देखते हैं। यदि ता दा के बाद चा छा आए तो ता दा के स्थान पर ता दा के स्थान पर चा हो जाता है। ये क्या कह रहा है? जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो, ता के नीचे हलंत और दा के नीचे हलंत। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता दा में से कोई एक हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण च या छ हो, तो जब संधि करने लगेंगे तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण ता दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे है उत धन चारण। अब यहां देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण चा है, तो इसके स्थान पे चा हो जाएगा। तो उच्च धन चारण तो बराबर क्या हो गया? उच्चारण तो बराबर क्या हो जाएगा? उच्चारण। आगे देखते हैं। जगत धन छाया। अब यहां ले, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण छ है, तो इसके स्थान पे चा हो जाएगा। तो जगत धन छाया तो बराबर हो जाएगा जगत छाया तो बराबर हो जाएगा जगत छाया। जैसे सत धन चरित्र, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? चा है। इसके स्थान पे हो जाएगा चा। तो सच धन चरित्र तो बराबर सच धन चरित्र तो बराबर सच्चरित्र तो बराबर हो जाएगा सच्चरित्र। ये तो चीजें शायद ये वाला नियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए नियम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 9 नियम नंबर 9 क्या कहता है जरा देखते हैं। यदि ता दा के बाद जा झा आए तो ता दा के स्थान पर जा हो जाता है। अब यहां समझे,
जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो, हलंत लगा रहेगा ता के नीचे, द के नीचे, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जा हो अथवा झा हो, इस ता दा के स्थान पे आधा जा हो जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे सत, जैसे है सत झन धन जन, सत धन जन। अब देखें, यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जा है, इसके स्थान पे जा हो जाएगा। तो सज धन जन तो बराबर हो जाएगा सज्जन, सज्जन तो बराबर हो जाएगा सज्जन। जगत धन जननी। अब ले, यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? ज है, इसके स्थान पे जा हो जाएगा। तो बराबर जगज, जगज, जगज धन जननी, जननी तो बराबर हो जाएगा जगज, जगज, जगत जननी तो बराबर हो जाएगा जगत जननी, जगत जननी। जैसे उत धन जल, उत धन जल, उत धन जल। तो अब यहाँ पे हो जाएगा उज, उज धन जल, जल तो बराबर हो जाएगा उज्जवल, तो बराबर हो जाएगा उज्जवल, उज्जवल। आई होप ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नियम नंबर 3, आज का तीसरा नियम और व्यंजन संधि का 10वां। नियम नंबर 10 क्या कहता है? यदि ता दा के बाद टा ठा आए, टा ठा आए, आए तो ता दा के स्थान पर तो ता दा के स्थान पर टा हो जाता है, टा हो जाता है, हो जाता है। कहने का मतलब, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो, ता हो या दा हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण टा हो अथवा ठा हो, तो ता दा के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा टा हो जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे है तत् धन टीका, तत् धन टीका। तो अब यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण टा है, इसके स्थान पर आधा टा हो जाएगा। तो बराबर तट धन टीका, टीका तो बराबर तट टीका, तट टीका तो बराबर हो जाएगा तट टीका, तट टीका, तट टीका।
तट्टिका। जैसे बृहत धन टीका तो हो जाएगा बृहट बृहट धन टीका। टीका तो बराबर हो जाएगा बृहट टीका। बृहट टीका बृहट टीका तो बराबर हो जाएगा बृहट टीका। बृहट टीका। आई होप इसमें मात्र दो ही एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में पूछता है तो यही डायरेक्ट इससे फंस जाते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला हमारा जो नियम है। नियम नंबर 11 क्या कहता है? यदि ता दा के बाद डा ढा दा ढा आए तो ता दा के स्थान पर ता दा के स्थान पर डा हो जाता है। डा ता दा के स्थान पे डा हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। कैसे? अब जैसे यहाँ देख लें, इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम में पूछता है तो डायरेक्ट वही पूछ लेता है। ठीक, जैसे उत धन डयन, जैसे है उत धन डयन तो बराबर हो जाएगा, यहाँ ता है यहाँ पे डा, जिसके आधार पर डा हो जाएगा तो उड धन डयन। डयन तो बराबर हो जाएगा उड्डयन। उड्डयन तो बराबर हो जाएगा उड्डयन। उड्डयन। अगला नियम चलते हैं, नियम नंबर 12 की तरफ, उसको देखते हैं। अगला है नियम नंबर 12। यदि ता दा के बाद ला आए तो ता दा के स्थान पर ता दा के स्थान पर तो ता दा के स्थान पे ला हो जाता है। ला के नीचे हलंत रहेगा, ला हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। यदि ता दा के बाद, अर्थात जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, इनमें से कोई एक हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या हो, ला हो, तो जब हम संधि करने लगेंगे तो संधि करते समय तादा के स्थान पे आधा ला हो जाता है। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे है उत धन लेख, उत धन लेख तो बराबर हो जाएगा उल धन लेख तो बराबर उल्लेख। उल्लेख तो बराबर हो जाएगा उल्लेख। उल्लेख। उत धन लाश, उत धन लाश तो बराबर क्या हो जाएगा, उल धन लाश। लाश तो बराबर हो जाएगा उल्लास। उल्लास तो बराबर हो जाएगा उल्लास। उल्लास। उत धन लंघन,
उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो उल धन लंघन, लंघन तो बराबर हो जाएगा उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन तो बराबर हो जाएगा उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन। आई होप ये नियम भी क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं नियम नंबर 13 की तरफ, देखो वो क्या कहता है। नियम नंबर 13, यदि ता दा के बाद हा आए, हा आए तो तादा के स्थान पे, तो ता दा के स्थान पर, के स्थान पर दा, दा और हा के स्थान पर, और हा के स्थान पर, स्थान पर धा हो जाता है, धा हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। कहने का मतलब, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता हो या दा हो, इनमें से कोई एक, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण हा हो, तो जब आप संधि करने जाओगे तो ता दा के स्थान पर क्या करोगे, दा लिखोगे, और हा के स्थान पे क्या कर दोगे, धा कर दोगे। ठीक कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे उत, जैसे में है उत धन हरण। अब यहां देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण हा है, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। उद धन और हा के स्थान पे धा हो जाएगा, धरण, धरण तो बराबर क्या हुआ, उद्धरण, उद्धरण तो बराबर क्या हुआ, उद्धरण, उद्धरण। उत्धन हार, उत्धन हार, यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण हा है, इसके स्थान पे क्या होगा, उद धन धार, हा के स्थान पे धा, तो बराबर क्या हुआ, उद्धार, उद्धार तो बराबर क्या हुआ, उद्धार, उद्धार। अगला देख लेते हैं, तत् धन हित, तत् धन हित, हित यहाँ पे हो जाएगा तद धन धित, धित तो बराबर क्या हो गया, तद्धित, तद्धित तो बराबर क्या हो जाएगा, तद्धित, तद्धित। आई होप ये भी नियम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ लेते हैं आगे। नियम नंबर आखिरी जो है डी, वो है हमारा 14वां नियम, उसको देखते हैं। नियम नंबर 14 ये क्या कहता है, यदि ता के बाद, के बाद सा, शा, शा, स्रा आए, आए, सा शा शा श्रा, समझिए एक बात करता है, आए तो
तो ता के स्थान पर, तो ता के स्थान पर, तो ता के स्थान पे चा और शा 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 और शा शा सा स्रा स्रा के स्थान पर, के स्थान पर छा हो जाता है, छा हो जाता है, हो जाता है। अब यहां देख लें, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, ता हो, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण तालव्य, मूर्धन्य, दंत और श्रा, इनमें से कोई एक हो, तो जब आप संधि करोगे तो ता के स्थान पे क्या लिखोगे, चा, आधा चा, और शा 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 श्रा के स्थान पर क्या लिखोगे, छा। संधि आपकी हो जाएगी। कैसे, जैसे देखते हैं, जैसे यहां है, जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब यहां देखें हम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण तालव्य शा, आधा शा है। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, उच्च चा हो जाएगा, धन छ्वा, छ्वास, छा में आधा हो जाएगा, ठीक, तो बराबर हो जाएगा उच्छ्वास, 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 तो बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। अगला है सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, शास्त्र, तो यहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है, दूसरे का प्रारंभिक वर्ण तालव्य शास्त्र, क्या हो जाएगा, सच धन छास्त्र, छास्त्र, तो बराबर क्या हुआ, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, तो बराबर क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र, छास्त्र। उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, श्रृंखल, उत धन श्रृंखल, तो हो जाएगा उच्च धन श्रृंखल, श्रृंखल, तो बराबर क्या हुआ, उच्छृंखल, उच्छृंखल, श्रृंखल, तो बराबर क्या हो जाएगा, उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्छृंखल। तो ये था आपका व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि यहाँ पे विराम लेती है। आज की वीडियो में व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। हाँ, चलते चलते एक इम्पोर्टेंट बात आपसे जो करनी है, रोज की बात वही बात, अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।